सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है सोना सयानी। फिर शब्दों को पढ़ना लिखना सीखेंगे मुझे पहचानों के साथ। फिर चलेंगे गणित की क्लास में और संख्याओं को समझेंगे, साथ ही कुछ पहेलियों को भी समझेंगे और अंत में अंग्रेजी की क्लास में पढ़ेंगे एक कविता रेन रेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए, इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी।
मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि बच्चे ये प्रोग्राम अपने माता पिता के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि आज हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और परिवार वालों के साथ पढ़ाई और मस्ती करने में तो बहुत मजा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम सुनेंगे एक कहानी। कहानी से सबका दिल बहल जाता है और उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए सुनते हैं एक कहानी, जिसके बाद आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे और खेलते हैं उसके बाद बहुत सारे अक्षरों के खेल। क्या आप तैयार हैं? बिट्टू, ओ बिट्टू, कहाँ हो तुम? जरा इस पौधे में पानी तो डाल दो। देखो, तुमने 2 दिन से पौधे में पानी नहीं डाला तो ये पौधा कितना मुरझा गया है। हाँ मौसी, आ रही हूँ। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। काका भी तो यहीं थे मौसी, आप उनसे भी तो कुछ कह सकती थी। हाँ बिट्टू, बोला था, मगर तुम्हारे काका ने आज बहुत सारे काम किए हैं। बर्तन धोए हैं और खाना भी साथ में बनवाया है, इसलिए तुम ही जल्दी से पौधों में पानी डाल दो। अच्छा मौसी, अभी डालती हूँ। चलो, कम से कम तुम्हारी मौसी ने मेरी थोड़ी सी तारीफ तो की। अब ज्यादा खुश मत होने लगी है, अभी नल से पानी भरना बाकी है, इसलिए बोल रही हूँ मैं आपके बारे में ये सब। अच्छा मौसी, ये बात है। मुझे तो लगा आज सूरज पश्चिम से निकला है शायद। बिट्टू, अब बातें ना बनाओ, एक सयानी बिटिया की तरह अपने काका और मेरे काम में मदद भी कर दो। कर तो रही हूँ मौसी। लाओ, एक मग और बाल्टी दे दो, अभी जाती हूँ पौधों में पानी देने, नहीं तो आप बोलती ही रहेंगी। बिट्टू, अब समझ में आ रहा है ना तुम्हारी मौसी कितना काम करवाती है। लेकिन मेरी बिट्टू भी बहुत सियानी है। बिट्टू की मौसी वो मेरे साथ तो सारे काम कर लेती है। हाँ हाँ, अब ज्यादा बातें ना बनाइए, आप दोनों चलिए काम पर लग जाइए। बिट्टू की मौसी, पता है, सोना भी अपने पिता की बहुत मदद करती है। सोना अभी बहुत छोटी है, लेकिन काम के मामले में अपने पापा के साथ बड़े से बड़े काम में हाथ बटाती है, बिल्कुल हमारी बिट्टू की तरह। अच्छा, ये सोना कौन है बिट्टू के काका? हाँ काका, हमें भी बताओ ना, ये सोना कौन है? अरे हाँ, ये तो बताया ही नहीं। सोना है मेरी एक कहानी की सियानी बिटिया। अरे, तो वो कहानी हमें कब सुनाएंगे? हाँ काका। अरे अरे, अभी सुनो।
तो पेश है कहानी के खजाने से एक नई कहानी, सोना सयानी। सोना सयानी, लेखन विनीता कृष्णा, चित्रांकन सुविधा मिस्त्री। पापा सोना के लिए लकड़ी की गाड़ी बनाने लगे। मैं भी बनाऊंगी, सोना ने कहा। पापा आरी चलाने लगे। मैं भी चलाऊंगी। सोना ने हाथ बढ़ाया। हाँ हाँ, पहले ध्यान से देखो, पापा बोले। पापा ने पहिए लगाने शुरू किए। मैं भी कील ठोकूंगी। सोना ने हथौड़ी उठाई। हाँ हाँ, पहले ध्यान से देखो, पापा ने समझाया। गाड़ी तैयार हो गई। पापा धागा लगाने लगे। मगर मैंने पेंसिल और धागे की रील कहाँ रख दी? पापा ढूंढने लगे। पापा परेशान थे। सोना हंसने लगी। मैं ढूंढ कर दूं? सोना ने पापा के एक कान के पीछे से पेंसिल निकाली और दूसरे कान के पीछे से रील। मैं आपको बहुत ध्यान से देख रही थी, सोना ने कहा। सच सोना, तुमने मेरी बहुत मदद की, पापा ने सोना को प्यार से कहा। आपको याद है जब हमारी बिट्टू बहुत छोटी थी तो ऐसे ही सारे काम करने के लिए उतावली रहती थी? हाँ हाँ, मुझे याद है। मैं तो बिट्टू का घोड़ा भी कई बार बना। वैसे उतावली तो अभी भी रहती है। अच्छा काका, ये सब तो मुझे याद नहीं। बिट्टू, तुम तब बहुत छोटी थी। हम कहानी पर बात करना तो भूल ही गए। अच्छा तो बिट्टू, तुम ये बताओ, कहानी में पापा सोना के लिए क्या बना रहे थे? अरे काका, एकदम आसान सवाल पूछा आपने। कहानी में सोना के पापा उसके लिए लकड़ी की गाड़ी बना रहे थे। अब तुम्हारी मौसी की बारी है। तुम ये बताओ, जब सोना के पापा गाड़ी बना रहे थे तो सोना क्या कर रही थी? सोना अपने पापा से जिद कर रही थी, कभी लकड़ी काटने के लिए तो कभी कील ठोकने के लिए। अच्छा काका रुकिए, अब मैं आपसे पूछूंगी। काका, जब आप छोटे थे तब आप भी जिद करते थे? बचपन में मैं जिद तो नहीं करता था, लेकिन खाना बनाने में मदद करता था, सब्जी खरीदने में मदद करता था, पढ़ाई करता था, खेलता भी था। ये सभी चीजें तो हमारी बिट्टू भी करती है। लगता है बिट्टू आप पर ही गई है। अच्छा मौसी, क्या आप भी जिद करती थी? मेरा बचपन तो अपनी नानी के यहाँ बीता है और नानी मुझसे ज्यादा काम करवाती नहीं थी। हाँ, मैं उनसे कहानी सुनाने की जिद जरूर करती थी। रात में हमेशा नानी मुझे कहानी सुनाती थी और मैं कहानी सुनते सुनते सो जाती थी। तो बच्चों, काका, मौसी और मैंने तो इस कहानी पर ढेर सारी बातचीत कर ली। आपने भी तो कहानी ध्यान से सुनी है और समझी भी है। आप भी इस कहानी पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने घर पर किसी से पूछिए। चलो चलो, अब बातें न बनाओ, सीधे खेल पर आओ। अच्छा बिट्टू की मौसी, आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। तो ये रहा आज का खेल, मुझे पहचानो। अरे, ये खेल तो हम पहले भी खेल चुके हैं, पर मैं तैयार हूँ क्योंकि खेल तो मजेदार है। हाँ मौसी, सही कहा आपने। मुझे भी यह खेल बहुत अच्छा लगता है। काका, अब आप शुरू कीजिए। तो ठीक है, खेल शुरू करते हैं। तो आइए खेल शुरू करते हैं। मुझे पहचानो। यह खेल तो आपको पता ही होगा। इसमें कुछ चित्र दिखाई देंगे और हमें उन्हें पहचानना है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। जिराफ। जिराफ। जिराफ की होती है लंबी गर्दन। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये, हाँ ये है। कोआला। कोआला, ये पिछली बार मुझे पता था। कोआला यही होगा। हिरन। हिरन। हिरन तो ये वाला है। मैं जब चिड़ियाघर गई थी तब मैंने हिरन देखा था। यही है। तरबूज।
आखिरी तो तरबूज बचा है, तो यही है। मैंने सही बताया। आगे चलते हैं। कमरख। कमरख क्या होता है? ये तो मुझे नहीं पता। ये नहीं, ये शायद होगा। ये तो अदरक है, यही होगा कमरख। यही कुछ अलग नाम है और अलग चित्र भी है। मैंने तो इसे देखा भी नहीं कभी। भिंडी। भिंडी, ये तो आसान है, ये रही। और मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। अदरक। अदरक, अदरक चाय में डला हो और चाय की खुशबू और चाय का स्वाद कितना अच्छा आता है। ये रहा अदरक। गाय। गाय, गाय तो ये रही। आगे चलते हैं। गौरैया। गौरैया, ये रही। पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, ये रहा। गन्ना। गन्ना, गन्ना जैसा तो है, लेकिन गन्ना ऐसा ही बिल्कुल दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन गन्ने का जो रस निकालते हैं उनकी दुकान पर गन्ना ऐसा ही दिखता है। पालक। ये रही पालक। अरे वाह, यह खेल खेल कर तो बहुत मजा आया। अरे वाह, देखा, मैंने सारे चित्र पहचान लिए। अरे वाह मौसी, इस बार तो आपने कमाल कर दिया। मैं तो पहले ही जानती थी कि इस बार मैं पिछली बार की तरह आवाजों में फंसने वाली नहीं। अच्छा बिट्टू की मौसी, इस बार तुम्हें खेल में सबसे मुश्किल क्या लगा? इस बार तो लगा, लेकिन मैं उल्लू की आवाज पहचान नहीं पाई। हाँ मौसी, जब मैं सामने किसी जानवर को बोलते हुए देख लेती हूँ, मुझे तब ही जानवर की आवाज समझ आती है। हाँ बिट्टू, वो तो है, लेकिन ये बताओ, तुमने तो शेर और चीते को देखा नहीं है, लेकिन उनकी आवाजें कैसे पहचान ली? हाँ ये तो है, बताओ कैसे पहचाना? अरे मौसी, टीवी में इतनी बार देख लिया है, उल्लू की आवाज तो टीवी में भी अभी तक नहीं सुनी, तो कैसे पहचान पाऊंगी? हाँ बिट्टू, ये बात तो तुम्हारे बिल्कुल सही है। लेकिन काका, मेंढक की आवाज सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। क्या बिट्टू? कि मेंढक पानी में रह लेता है और जमीन में भी रह लेता है, हम तो पानी में नहीं रह पाते। ये तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा तुमने बिट्टू। बिट्टू के काका, बताओ तो बिट्टू को इसका जवाब। हाँ बिट्टू, ऐसा तो होता है। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। देखो बिट्टू, जब जीवों का विकास हो रहा था, तब मेंढक कई जीवों में से एक जीव था जो जमीन पर भी जिंदा रह सकता था। ये हमारे अपने विकास से जुड़ा हुआ है। तो क्या और भी जानवर या जीव हैं जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं? हाँ है ना, सांप को देख लो। अरे हाँ, वह भी तो है। वाह काका, आपने तो बड़े काम की बात बताई है। हाँ, काम की बात बताई। काम से याद आया, मैं चली अपने काम निपटाने। आप दोनों के खेल खत्म हो गए ना? अरे मौसी, अभी कहाँ? याद है, पिछले एपिसोड में हमने सभी बच्चों को ढ से शब्द बनाने के लिए दिए थे। हाँ तो? अरे बिट्टू की मौसी, कुछ नहीं है, तुम जाओ, तुम आराम कर लो, अपना काम कर लो। बिट्टू तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। काका, मैं समझती हूँ आप बचकर निकलने की सोच रहे हैं, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है काका। अरे नहीं बिट्टू, ऐसी कोई बात नहीं है। बिट्टू की मौसी, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ, काम कर लो। अरे इस बात पर तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। बताओ बिट्टू, पूरी बात मैं तो भूल गई। मौसी, आज काका ढ से ही शब्द बताने वाले हैं। कल हमने बच्चों से कहा था कि वे शब्द बना लें। आज काका उन्हें बताएंगे और हमारे दर्शक देखेंगे कि उन्होंने ज्यादा शब्द बनाए थे या काका ने बनाए। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए मुझे टरका रहे थे बिट्टू के काका। हाँ मौसी। अच्छा बिट्टू के काका, आप बच नहीं पाएंगे। दर्शक इंतजार कर रहे हैं।
बताइए जरा ढ से शुरू होने वाले शब्द। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा तो बताना शुरू कीजिए। दर्शकों, आप अपने शब्दों और काका के शब्दों को मिलाते जाइएगा। किसने ज्यादा शब्द बनाए? तो काका, आप शुरू कीजिए। अरे मैंने तो मजाक मजाक में बोल दिया था कि अक्षर ढ से शब्द बताऊंगा, लेकिन बिट्टू तो सही मान गई। अब तो कुछ करना पड़ेगा, वरना बिट्टू की मौसी बोल बोल कर मेरी बोलती बंद कर देंगी। लेकिन बच्चे लोग, थोड़ी मेरी मदद जरूर करना। अगर मैं भूल जाऊं तो बता देना, और गलती हो जाए तो माफ कर देना। मैं कोशिश करता हूँ। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। हाँ, तो सुनिए अक्षर ढ से बनने वाले शब्द। आप गिनते रहिए, मैं बोलता रहता हूँ। आप चाहें तो अपनी कॉपी में चेक भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो शुरू होता है ढ से बनने वाले शब्द। ढक, ढकती, ढका, ढके, ढंग, ढकना, ढकने, ढकेलना, ढकोसना, ढकोसला, ढक्कन, ढक्कनदार, ढक्कन वाला, ढपना, ढपरी, ढपली, ढब, ढड़की, ढर्रा, ढर्रे, ढल, ढलती। बच्चे लोग, आप लोग गिन रहे हो ना? गिनते रहिए, वरना बिट्टू की मौसी बोलेंगे नहीं कम हो गए शब्द। बिट्टू तुम भी गिनती रहना। तो ठ से बनने वाले शब्द शुरू होते हैं। ढलते, ढलना, ढलने, ढलमल, ढुलमुल, ढलवा, ढला, ढलान, ढलानदार, ढलाना, ढलाव। वाह वाह, मजा आ गया। अभी भी मेरे पास और शब्द हैं ढ से। ढली, ढलुआ, ढले, ढलैया, ढहना, ढाकना, ढांचा, ढाड़स, ढाई, ढाक, ढाना, ढाबा, ढाबे, ढामक, ढामर, ढाल, ढाला, ढालू, ढिंढोरना, ढिंढोरा, ढिबरी, धिमाका। मुझे पूरा विश्वास है कि देख रहे दर्शक उन्होंने अपनी कॉपी में ये सारे शब्द लिख भी लिए होंगे और चेक भी कर लिए होंगे। वैसे मेरे पास और भी बहुत सारे शब्द हैं। बिट्टू तैयार हो? तो ये रहे और भी बहुत सारे शब्द। ढीठ, ढीला, ढीला ढाला, ढीला ढालापन, ढीली, ढीले, ढूंढ, ढूंढते, ढूंढने, ढूंढवाना, ढूंढना। बच्चों, आपके ये शब्द वैसे ही हैं ना जैसे मैंने बताए, या और भी हैं? अगर और भी हैं आपके पास नए शब्द तो जरूर बताना। क्या बात है बिट्टू के काका, जब इतने शब्द आपको आते ही थे तो इतना भाव क्यों खा रहे थे? बस ऐसे ही देख रहा था, तुम क्या बोलती हो? हाँ मौसी, आपको तो पता है ना, बिना आपसे नोकझोंक किए काका के पेट का पानी नहीं पचता, है ना काका? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा तो ऐसा है। वैसे बिट्टू, पेट का पानी नहीं पचता ऐसा नहीं कहते, बल्कि ये कहते खाना नहीं पचता। अच्छा ये सब छोड़िए, अब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। काम मैं बाद में करूंगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक अच्छा सा खेल आ रहा है। आप दोनों खेलना चाहोगे? मौसी, नेकी और पूछ पूछ। हाँ हाँ बिट्टू की मौसी, बिल्कुल खेलना चाहेंगे। अच्छा बिट्टू, बताओ तो, तुम जब कोई चीज खाती हो तो उसका स्वाद नाक से लेती हो या जीभ से? अरे मौसी, ये कैसा सवाल है? ये तो सब जानते हैं कि स्वाद जीभ से लिया जाता है। और नहीं तो क्या, ये तो सब जानते हैं। अगर मैं चीजों का नाम बोलूं तो क्या आप उनका स्वाद बता सकते हैं? हाँ, खाने की चीजों के बारे में पूछोगी तो जरूर बता देंगे। बिट्टू के काका, मैं कौन सा टेबल कुर्सी पंखे का स्वाद पूछने वाली हूँ? अरे रुकिए, फिर से नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्या नहीं बिट्टू? अरे काका, ये नोक झोंक। अच्छा चलो, खेल शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बिट्टू तुम बताओ, मैं चीजों का नाम बोलूंगी, तुम
तुम उनका स्वाद बताना। ठीक है मौसी। आम का स्वाद? कच्चे आम का खट्टा और पके आम का खट्टा मीठा। चीनी का स्वाद? मीठा। टमाटर का स्वाद? टमाटर का खट्टा। लीची का स्वाद? लीची तो मैंने कभी खाई ही नहीं मौसी। अच्छा कोई बात नहीं, कभी खिलाऊंगी तुम्हें। अच्छा बताओ जलेबी का स्वाद? अच्छा जलेबी का मीठा। हलवे का स्वाद? हलवे का, अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है, हलवे का भी मीठा। लहसुन का स्वाद? मौसी लहसुन का स्वाद बताना तो थोड़ा मुश्किल है। मैं बता दूं बिट्टू की मौसी? हाँ आप ही बता दीजिए। मुझे तो कड़वा लगता है। लेकिन कड़वा तो हम नीम या करेले के कड़वे स्वाद को कहते हैं। तो फिर मुझे भी नहीं पता। अच्छा बिट्टू के काका, अब आपकी बारी, बताइए नीम का स्वाद। अभी तो बताया था कड़वा। संतरे का? खट्टा मीठा। पानी का स्वाद? पानी का तो स्वाद ही नहीं होता। आंवले का स्वाद? खट्टा, लेकिन उसके बाद पानी पी लो तो मीठा लगता है। मूली का स्वाद? कई मूली तो तीखी होती है। मिर्ची जैसी तीखी? अरे नहीं, उसका तीखापन अलग ही होता है, उसे क्या बोलूं पता नहीं। प्याज का स्वाद? अरे बिट्टू की मौसी, इसका स्वाद तो मुझे पता है, लेकिन कहें क्या ये पता नहीं है। कोई बात नहीं, आप बताइए। अदरक का स्वाद? अदरक भी तीखा ही होता है, लेकिन हाँ मिर्ची वाला तीखा नहीं, कुछ अलग सा होता है तीखा। मौसी यह खेल तो बहुत ही स्वादिष्ट था। कितने सारे स्वाद हम महसूस तो करते हैं, लेकिन उन्हें बता नहीं पाते। सही कहा बिट्टू। हाँ बिट्टू, आज तो तुम्हारी मौसी ने बड़ा अच्छा खेल खिलाया, मजा ही आ गया और भूख भी लग गई। तो बच्चों, आपने भी कई चीजें ऐसी खाई होंगी जिनका स्वाद थोड़ा सा अलग होगा। तो आप भी अपने आसपास यह खेल खेल कर देखिए कि किसे कितने स्वादों का पता है और कौन से स्वाद को वे बता नहीं पाते। बहुत हो गई पढ़ाई दोस्तों, अब बारी है गेम खेलने की। आज के हमारे गेम का नाम भी मज़ेदार है। हमारे गेम का नाम है गोलमाल। है ना मज़ेदार नाम? नाम के जैसा ही इस गेम में गोलमाल होगा। चलो बिना टाइम गवाए गेम को खेलते हैं। देखिए दोस्तों, इस गेम का चित्र भी कितना मज़ेदार है, बिल्कुल अपने नाम जैसा गोलमाल। ये गोलमाल अक्षर कैसे इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ। इन्हें देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। चलिए देखते हैं गेम खेला कैसे जाता है। इस गेम में हमें एक चित्र के टुकड़े दिए गए होंगे, हमें उन्हें सही से लगाकर चित्र को बनाना है। हमारी मदद के लिए नीचे चित्र दिए गए हैं, हमें बस उनमें से सही चित्र ढूंढ निकालना है। चलिए फिर गेम को स्टार्ट करते हैं। पहला चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक मुर्गा का है। चलिए चित्र को जोड़ते हैं। ये मुर्गे का सर जाएगा ऊपर और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। अरे वाह, सही बनाया चित्र हमने। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र है एक पंछी का, पर यह पंछी कौन सा है? चलिए इसका चित्र नीचे ढूंढते हैं। अरे यह तो चिड़िया है। इसकी पूंछ और पैर को नीचे लेते हैं, फिर सर को लगाएंगे। ये बन गई हमारी चिड़िया। यह तो कछुआ और खरगोश है। इनका सही चित्र भी नीचे ढूंढते हैं। मिल गया। कछुए को पीछे लेते हैं, अब खरगोश को पीछे लेते हैं, उनके सर जोड़ते हैं। अब नदी को नीचे लेना है और यह हमारा चित्र बन गया। यह चित्र तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका सही चित्र तो यही बाजू में है। शेर का सर और पूंछ तो यहाँ है और यह रहा बचा हुआ शेर का चेहरा। और ये हमने शेर से जोड़ा और अपना चित्र तैयार हो गया। वाह, हमने कर दिखाया। इस चित्र का सही चित्र तो ढूंढना ही पड़ेगा। कहाँ गया? ये रहा, मिल गया।
पहले लड़की को नीचे लेते हैं, बाकी बचा हुआ पार्ट यहाँ आएगा, लड़की का सिर यहाँ लगेगा। अब यह लड़के के सर को सही जगह लगाते हैं। ये वाला चित्र यहाँ आएगा और चित्र तैयार। कमाल है। अगला चित्र शायद मार्केट का है। लड़की के सर को सही जगह लगाते हैं। अब बारी पैरों की है। औरत यहाँ आएगी। अब हमारी माँ और लड़की को साइड में लगाते हैं। बाप रे, यह चित्र तो मुश्किल है। बन ही गया चित्र सही। वाह, यह गोलमाल गेम खेलकर मज़ा आ गया। आप भी ज़रूर यह गेम खेलिए और मज़े कीजिए। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, कैसी लगी कहानी? और आप लोगों ने बहुत सारे अक्षरों के खेल भी तो खेले। मैं कहती हूँ कि हमने तो बहुत मस्ती कर ली अभी तक, पर कुछ तो रह गया है। अरे चलिए अब गणित सीखते हैं। गणित से डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं कहती हूँ कि गणित भी बहुत आसान है। आप जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए देखते हैं। चलिए खेलते हैं गणित। खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। हेलो दोस्तों, आइए आज हम समूह में गिनना सीखते हैं, और वो भी किसका समूह? 10 का समूह। तो शुरू करते हैं। ये नीले वाले बॉक्स को पहले गिन के देखते हैं कि ये 10 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमें क्या करना था? 10 का समूह बनाना था। तो हम इस 10 का समूह बना लेते हैं, यानी हमने 10 की एक कॉलम बना ली। अब अगर ऐसे ही 2 कॉलम हो तो ये हुआ 10 और ये 20। इसी तरह की अगर 3 कॉलम हो तब 10 20 और ये 30। और अगर इसी तरह के 4 कॉलम हो जाए तो 10 20 30 और ये 40। और अब अगर एक और कॉलम बढ़ा दे तो 10 20 30 40 और ये 50। और तब क्या हो जब एक और 10 का समूह आ जाए ऐसे ही कॉलम में? तो 10 20 30 40 50 और ये 60। और अब अगर एक और कॉलम 10 20 30 40 50 60 और ये 70। चलो अब एक और कॉलम बढ़ाते हैं। तो हुआ 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80। ठीक है। अब अगर 10 का एक और समूह आ जाए तब कितना हो जाता है? चलो गिनते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90। ओ, अब देखते हैं अगर एक और कॉलम को शामिल करें तब क्या होगा। ये रहा 10, ये हुआ 20, ये हुआ 30 और ये 40 और ये कितना? हाँ 50 और ये हुआ 60, ये 70 और अब 80, अब 90 और ये पूरे 100। तो इस तरह 10-10 के समूह के अगर 10 समूह हो जाते हैं तो 100 होता है। चलो अब अगर हम ये
लकड़ी के गट्ठर को गिनते हैं। तो अगर हम एक गट्ठर को गिनते हैं तो एक गट्ठे में 10, ऐसे ही 2 गट्ठे हो तो 20, और अगर 10 का एक और गट्ठा मिल जाए यानी कि 3 गट्ठे हो तो 30, 4 गट्ठे हो तो 40, और गट्ठे अगर 5 है तो 50, 6 गट्ठे में 60, और 7 गट्ठे हो तो 70, और अगर एक और गट्ठा आ जाए 80, और अगर एक और हो तो 90, और ये 10 हो जाए तो पूरे 100। इस तरह पूरे 10-10 के अगर 10 गट्ठे या बंडल होते हैं तो ये कुल 100 हो जाते हैं। तो इस तरह देखो 10 के बाद आता है 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 के बाद 50, 50 से 60, और 60 से 70, 70 के बाद 80, और 10 मिला दे तो 90, और फिर 10 मिलाए तो पूरे 100 हो जाते हैं। इसी तरह इसको पूरी तरह से याद कर लेना, अच्छे से सीख लेना। फिर मिलेंगे। विजय, आओ आज कुछ और गिनने की कोशिश करते हैं, और इस बार हमारे साथ आप भी गिनिए। विजय और मैं गिनेंगे और आपको भी साथ में गिनना होगा। तो मैं एक एक करके टेबल पर ये आलू रखूंगी और आलूओं के साथ गिनती करेंगे, और आपको भी जरूरत है साथ में गिनने की। चलो शुरू करते हैं। 1, बहुत अच्छे। 1, 2, 1, 2, 3, बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, हाँ ऐसे ही। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत अच्छे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हुई ना बात। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत अच्छे। तो हमने 1 से 9 तक गिन लिया है। आप भी इसी तरह और चीजें लेकर घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, गिन सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू विजय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस गेम में जिसका नाम है लाइन लगाओ। इस गेम में आपको संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है। याद है इसका मतलब क्या था? मैं याद दिला देती हूँ। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, जैसे ये गुड़िया सजी हैं, और अगर ये गुड़िया सबसे बड़ी सबसे पहले हो और सबसे छोटी सबसे आखिरी में हो तो वो हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही और अवरोही क्रम में हमें संख्याओं को लगाना है। चलिए लाइन लगाते हैं संख्याओं की। सबसे पहले आसान लेवल, संख्याओं को आरोही क्रम में लगाएं। तो हमें छोटा सबसे पहले और बड़ा सबसे आखिर में लगाना है। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है ये पहचानिए। सबसे छोटा है, बड़ी सारी पत्तियां हैं यहाँ पे। देखिए, कुछ संख्याएं 3 से शुरू हो रही हैं, कुछ संख्याएं 4 से शुरू हो रही हैं। अब 3 वाली छोटी हुई 4 वालों से, तो 3 वाली संख्याएं देख लीजिए, 3 ही हैं। देखिए 37, 39 और 38, यानी इन 3 में से कोई एक सबसे छोटी है। 37 सबसे छोटी हुई, इसको आगे लगा देते हैं। हमने सही लगाया है, तभी तो पत्ती हरी हो गई। चलिए बाकी पत्तियों को भी हरा कर देते हैं, मौसम भी सुंदर लगेगा। 37 के बाद 38,
गिनती आती है आपको? क्या आता है 38 के बाद? हाँ, 39, 40, फिर 41, फिर 42, फिर 43। हाँ, सही लगा रहे हैं। 43 के बाद 44, 45, 46, 47 और 48। भाई वाह, हमें तो शाबाशी मिल गई। और कैसे गुड़िया डोल रही है खुशी के मारे। चलिए एक बार और लगाते हैं क्रम में। संख्याओं को आरोही क्रम में लगाएं। फिर से आरोही क्रम में ही लगाना है। और संख्याएं भी वैसी ही दिख रही हैं, मगर इस बार 3 से शुरू होने वाली संख्याएं ज्यादा हैं। ढूंढने में मुश्किल आएगा सबसे छोटा वाला नंबर। आप ढूंढ पाए? मैंने तो ढूंढ लिया। मैं बताती हूँ, सबसे छोटा नंबर है 34। देखा, एक बार में सही किया मैंने। आपका सही हुआ? चलिए, अब जो बाकी पीली पत्तियां हैं उनमें से बताइए सबसे छोटा कौन सा है। 34 के बाद वही नंबर आएगा, 35। लगता है आपको संख्याएं अच्छे से याद हो गई हैं, तभी बता पाए 35। तो गिनती गिनिए, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। अब आगे की गिनती याद है? 43, 44, 45 है ना? तो 43 आगे कर देते हैं, फिर 44 और फिर 45। भाई वाह, इस बार भी आपने काफी जल्दी से हल कर दिया ये। चलिए एक बार और खेलते हैं। संख्याओं को आरोही क्रम में लगाएं, यानी छोटे से बड़ा। ये इसमें तो हम अब माहिर हो गए हैं। अब आप, मुझे विश्वास है कि एकदम जल्दी से करके दिखा देंगे। आपको पता ही है सबसे पहले क्या करना है। हाँ, सबसे पहले सबसे छोटा अंक ढूंढना है हमें। ढूंढिए ढूंढिए, सबसे छोटा अंक ढूंढिए। ज्यादा कठिन नहीं है। मैं मदद करूं? यहाँ पे 2 तरह के अंक हैं। कुछ अंक जो 2 से शुरू हो रहे हैं, कुछ अंक जो 1 से शुरू हो रहे हैं। आप 1 से शुरू होने वाले अंक देखिए, मिल गए? उनका नाम बताइए। 18 और 19। अब जब आप गिनती गिनते हैं तो 18 और 19 में से पहले कौन सा आता है? 18 ना। चलिए 18 सबसे छोटा हुआ और इसको सबसे आगे लगा देते हैं। अब 19। हाँ, अब बाकी सारी संख्याएं ही 2 से शुरू हो रही हैं और इनमें से कोई एक सबसे छोटी है। आपको गिनती गिनना आता होगा तो पता होगा कि 18 के बाद क्या आता है। 18 के बाद 19 आता है और फिर 19 के बाद क्या आता है? 20। 20 फिर 21, 21 फिर 22, 22, 23, 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, 28, 29। हाँ, 27 आगे आएगा, ये 28 आगे क्यों है? भाई वाह, बड़ी फटाफट से आपने संख्याओं को क्रम में लगाया। एक बार और ही खेल लेते हैं। ओहो, इस बार तो संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना है। क्या आप कर पाओगे? डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक ढूंढिए, फिर ये पहेली तुरंत सॉल्व हो जाएगी। हाँ, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 13। नहीं, गलत है ये। पकड़े गए। 15 है सबसे बड़ा अंक, फिर 14। अरे वाह, ये तो बड़ी सारी एक साथ हरी हो गई। लगता है संख्या खुद ही लग गई। मुझे लग रहा है ये तो उल्टी गिनती जैसा है। 15, 14, 13, 12, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 5 और 4। बढ़िया, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने सारी संख्याओं को क्रम में लगाया, आरोही भी और अवरोही भी।
गिनती को दोनों तरह से गिनना सीखिए, सीधी गिनती भी और उल्टी गिनती भी। बड़ा मजा आएगा, गिनकर तो देखिए। तो दोस्तों आइए आज हम एक नई तरह की पहेली पढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि अगला कौन होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ये है सुंदर सा चमकता सितारा और ये एक त्रिभुज, फिर एक सितारा और फिर एक त्रिभुज और फिर एक सितारा। तो अब बताओ अगला कौन? देखो तो, सितारा के बाद क्या था? त्रिभुज, त्रिभुज के बाद सितारा, तो यहाँ पर सितारा के बाद त्रिभुज आएगा। बिल्कुल सही है। अब अगली पहेली देखिए। अगली पहेली में क्या है? यहाँ पर है एक आधा चंद्र यानी अर्धचंद्र, इसके बाद एक वर्ग है, फिर एक अर्धचंद्र और फिर एक वर्ग और फिर एक अर्धचंद्र। तो फिर अब क्या होगा? सोचो सोचो। देखो, चंद्र के बाद क्या है? वर्ग, तो यहाँ भी अर्धचंद्र के बाद वर्ग ही आएगा। बिल्कुल सही। देखो अब अगले पे पहुंचते हैं। यहाँ पर ये है 1 2 3 4 5 यानी ये पंचभुज है और ये एक दिल की आकृति, फिर इसे जोड़ा गया यानी प्लस की आकृति, फिर एक पंचभुज और फिर एक दिल। अब क्या आएगा? सोचिए। देखिए, पहले हम यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ तो था पंचभुज, फिर था एक दिल की आकृति और फिर एक जोड़ था। ठीक है, तो यहाँ पंचभुज और दिल की आकृति के बाद जोड़ आएगा। अब अगली देखिए। अगली पहेली में 2 है, फिर 3 है। अब 3 के बाद 3 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पर एक आएगा क्या? नहीं नहीं, 5, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। 2 से तो 1 कदम बड़े थे 3 के लिए, तो 3 से भी 1 कदम जाना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ 4 ही आएगा। अगली पहेली देखिए। यहाँ पर है 5 6। अब अगला कौन? देखिए, 5 से 1 कदम गए तो 6, अब 6 से 1 कदम जाना होगा, तो 8 तो बहुत ज्यादा कदम हो गया ना। 6 7 8 2 कदम हुआ, 7 ये हुआ 1 कदम। अब देखते हैं अगली पहेली। यहाँ पर है 4 5 6 और ये 7। अब अगला क्या? तो देखिए, यहाँ पे भी 1 कदम जाना है। पहले 4 से 5 पे गया, फिर 5 से 6, 6 से 7। अब क्या कहाँ जाना चाहिए था? 2 पे? नहीं नहीं, 2 पे तो पीछे हो जाएगा। 9 थोड़ा ज्यादा आगे हो जाएगा। हाँ, यहाँ 7 के बाद 8 आएगा। अब यहाँ पर हम जोड़ी मिलाने वाले हैं। चलो जोड़ी बनाते हैं। यहाँ देखिए, पहले बॉक्स में यहाँ पर तो 2 डॉट्स हैं यानी 2 बिंदु, और हमें जोड़ी के लिए 3 चाहिए। इस पे देखो, यहाँ पर तो 1 2 3 4 हैं। ये गिनते हैं 1 2 3, तो ये रही 3 की सही जोड़ी। अब बताओ 5 की जोड़ी कौन है? तो पहले बॉक्स में तो छोटे छोटे 2 बिंदु दिख रहे हैं। चलो दूसरे बॉक्स पे देखते हैं। इस दूसरे बक्से में 1 2 3 4 हैं। ये तो होगा नहीं, इसमें तो 4 से भी कम। 1 2 3, इसका मतलब ये चौथा बॉक्स ही होगा। देखो, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही, ये रहा। अब 4 की जोड़ी बनाओ। पहले बॉक्स पे देखो, यहाँ तो 2 हैं। चलो दूसरे पे देखते हैं। दूसरे पे 1 2 3, जी हाँ, यही है 4। तो ये रही हमारी 4 की जोड़ी। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला 6 है। चलो 6 की जोड़ी बनाओ। पहले में देखो 2 बॉक्स, दूसरे में ये 4 बॉक्स हैं, और तीसरे पे देखते हैं 1 2 3
4, 5, 6 बिंदु हैं। इसका मतलब हमारी जोड़ी इसी से बनने वाली है 6 की। तो इस तरह आप भी घर पर कोशिश कीजिएगा जोड़ी बनाने की और अगला कौन है यह जानने की। आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? मुझे तो बारिश पसंद है। बारिश में हर जगह हरियाली होती है और वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। मुझे बारिश में भीगना भी पसंद है। आज की हमारी राइम भी बारिश से जुड़ी है। चलिए सुनते हैं राइम जिसका नाम है रेन रेन। Rain, rain, come again. We'll play another game. Rain, rain, come again. We'll play another game. Rain, rain, do not fear. Paper boats will sail. Paper boats will sail. Paper boats will sail. इस राइम ने तो मुझे बारिश की याद दिला दी। दोबारा राइम सुनते हैं। Rain, rain, come again. We'll play another game. Rain, rain, come again. We'll play another game. Rain, rain, do not fear. Paper boats will sail. Paper boats will sail. Paper boats will sail. इस राइम ने बहुत सी चीजें याद दिला दी मुझे, जैसे बारिश में भीगना और कागज की बोट बनाना। दोस्तों, क्या आपको कागज की बोट बनानी आती है? नहीं तो अपनी माँ और पापा से जरूर सीखना। तो आप लोगों ने गणित सीखी? आया ना मजा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे रुकिए, वक्त तो समाप्त हो गया। कोई बात नहीं, हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।